लेकिन मैं किसी डरी हुई एजेंसी से डर जाऊं, घबराई हुई एजेंसी से डर जाऊं, वो भी वो एजेंसी जिसको मैं, जो मेरे खून पसीने कमाई से, जिसको जो है ना टैक्स, मेरे टैक्स से जो चलती है, उनको तनख्वाह हमारे पैसे से मिलती है, उस सुप्रीम कोर्ट, डरे हुए सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर सकते हम लोग। बेसिकली समझना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट वो है जिसमें जो जज साहब बैठे हैं ना, वो उनको तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है। वो बेसिकली हमारे लिए बैठे हैं, वो सरकार और पुलिस के लिए नहीं बैठे हैं। और वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके फैसलों पे हम लोग डर जाएं, कभी भी नहीं हो सकता। ये भगत सिंह का देश, यहां तो अन्याय के खिलाफ बलिदान हुए, हम उनको मानने वाले लोग कैसे डर सकते हैं? तो स्पष्ट है कि मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है कई फैसलों से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है, मेरे पास इसके एविडेंस है। हमारे यहां 2 मामले, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट का जो मामला है, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजोल्व किया, बदला ना सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नहीं ठीक है, पहली बार में गिरफ्तारी हुई FIR लिखने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार के हिसाब चलेगा, उसके बाद हम लोग मानने लगे, तो फिर सरकार ही सब कुछ हो जाएगी। ये भारत और ये संविधान से चलता है। मैं जहां तक इस पूरे मामले को समझ पाया, या तिसलता जी के मामले को समझ पाया, पहली बात तो मैं सिलेक्टिवली नहीं लड़ता हूं। हिमांशु जी से मेरा गहरा रिश्ता है। जब मैं NSA में जेल में था, ये मुझे नहीं जानते थे, मगर ये पैदल यात्रा करके सहारनपुर गए मुझसे मिलने के लिए। सरकार ने मिलने नहीं दिया, वो एक अलग बात है, क्योंकि चाहे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक सत्ता का चरित्र एक होता है, ये मैंने देखा। और यही बात प्रशांत जी भी कह रहे कि सरकार किसी की हो, चंद पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए अगर सरकार काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मामले सिलेक्टिव, जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम करेगी, हम उसका भी समर्थन करेंगे, हम उसको भी आदर्शवादी न्याय के रूप में देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए अन्याय होगा, तो हम उसको भी, और देखो जी, सुप्रीम कोर्ट फिर कह रहा हूं, जब हम टैक्स देते हैं तो हमें उसके हर फैसले पर नजर रखनी चाहिए। और हमने जो उदाहरण दिए गए साथी हमारे प्रशांत जी द्वारा, वो उदाहरण स्पष्ट है कि किस तरह कुछ जज जो है अपना जमीन बेच के जो है वो न्याय कर रहे हैं। ऐसे न्याय से न्याय का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था कि मैं सिलेक्टिवली नहीं लड़ता हूं, अब तक देख लीजिए, चाहे वो CA का मामला हो, NRC का मामला हो, किसानों का मामला हो, यलगार परिषद का मामला हो, भीमा कोरेगांव का मामला हो, रोस्टर का मामला हो, कोई एक ऐसा इश्यू नहीं है कि जहां न्याय खिलाफ लड़ा गया और वहां मैंने, और हिमांशु भाई है मेरे, उनके साथ अन्याय हो, तो हम ऐसा कैसे देखा जा सकता है? तो इसलिए मैं पूरी घटना को समझ पाया कि सरकार ये चाहती है कि हमारा बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, हमारा लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए। और ये अधिकार हमें सरकार नहीं देती, सरकार को ये समझना पड़ेगा, ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। तो ये देश संविधान तो चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी और सरकार को, और माननीय जो न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, ये बात उनको भी समझनी पड़ेगी। कई ऐसे मामले हैं, मैं भारत में बहुत सारी चीजों को हम नोटिस करते हैं, क्योंकि 23-24 का स्टेट में हमारा संगठन है। आज हमारी जब पता लगा दीदी यार, तो छत्तीसगढ़ की टीम भी आई हुई है, उन्होंने मुझसे एक निवेदन भी किया है। तो मैं समझता हूं कि इतने मामले हैं सुबह से शाम तक कि समझ नहीं आता किस मामले को लिखें। इतने मामले हैं, लगता है ये बुरा है, उसके बाद जो दूसरा पता लगता है वो उससे ज्यादा बुरा है। तो जब मैं पूरे भारत में घूमता हूं तो समझ आता समस्या एक, अब पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ दीदी, मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है कि अभी भी आदिवासियों को, दलितों को इंसान नहीं समझा गया।